आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरा? Yes, ma'am. Okay, then let's start. हाँ, तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अच्छा, और वेकेशंस कैसा चल रहा है तुम लोगों का? बोलो माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर माइक का इशू है तो चैट ओपन है, चैट में भी लिख सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज है सेकंड क्लास और हम लोग देखने वाले हैं पाइथन, ठीक है। तो पाइथन के बारे में कुछ आइडिया है किसी को? मतलब सी में तो कोड किया होगा फर्स्ट सेम में, तो पाइथन के बारे में कुछ आइडिया है? क्यों यूज करते हैं, मतलब इतना? हाँ बोलो। भैया, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। मेनली मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है इसको, बिकॉज ये थोड़ा शॉर्ट है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में। हाँ हम लोग हाँ बोलो बोलो। भैया थोड़ा सिंपल है, इसका सिंटेक्स थोड़ा शॉर्ट आता है, इसलिए हम इसको मशीन लर्निंग में थोड़ा एल्गोरिथम्स डेवलप करने में यूज करते हैं। हाँ, नॉट ओनली मशीन लर्निंग, हम वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं और कुछ कुछ चीजें, मतलब वाइड रेंज ऑफ चीजों में हम लोग यूज करते हैं। और तो तुमने जैसे बोला कि सिंटेक्स शॉर्ट होता है, तो वही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लाया, ये देखो। ये वाला है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ये सी में लिखा होगा तुम लोगों ने, तो इसमें देखो कि कितना लिखना पड़ रहा है। पहले इंक्लूड करो stdio.h, फिर इंट मेन लिखो। अगर इंट मेन लिखा फिर रिटर्न भी करना होगा, रिटर्न 0, फिर ये सब बहुत कुछ है। सिमिलरली सेम काम करने के लिए यहाँ पे देखो पाइथन में क्या हो रहा है। पाइथन में पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर प्रिंट लिखा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एफ बिफोर कर्ली ब्रेसेस, वो सब देखेंगे अभी, मतलब इतना दिमाग मत लगाओ। तो ऐसे मतलब क्या, सेम काम पाइथन फ्यू लाइंस ऑफ कोड, यहाँ पे देखो 4 लाइन में ही हो गया। तो वही मतलब इजी टू रीड है, रीडेबिलिटी इजी है और सिंपल भी है, तो बहुत लोग यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। तो अब सी में पढ़े होगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सब तो पता होगा ही कि वेरिएबल्स क्या होता है। एक कंटेनर होता है जहाँ पे तुम लोग डेटा स्टोर कर सकते हो। तो उसके अलावा और होता है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में तुम लोगों ने देखा हुआ इंटीजर है, फ्लोट्स है, स्ट्रिंग्स है, बुलियंस है, ठीक है। ये सब तुम लोगों ने देखा होगा। पर यहाँ पे कुछ अलग, ये देखो, ये 4 है: लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो ये सब हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी पता होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जनरली सी प्लस में हम लोग लिखते हैं इफ, एल्स इफ और एल्स। और जब कंडीशनल वो लिखते हैं तो एल्स और इफ को हम एक बार यूज करते हैं और मल्टीपल बाकी केसेस के लिए हम लोग एल्स इफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे एल्स इफ के जगह हम लोग एल इफ लिखते हैं, ठीक है। फाइनल सा एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि नंबर पॉजिटिव है, वो चेक करने के लिए क्या लिखेंगे। तो हाँ, तो हम लोग क्या किया, पहले हम लोगों ने एक नंबर लिया, वो नंबर पहले चेक किया कि वो 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर 0 से बड़ा है तो हम लोगों ने लिखा प्रिंट एफ स्ट्रिंग, इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, हम लोग देखेंगे अभी। तो ये नंबर प्रिंट किया कि नंबर इज पॉजिटिव। फिर अगर नंबर इक्वल्स टू 0 आया तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि द नंबर इज 0। और लास्ट में एल्स हम लोग प्रिंट करेंगे कि अगर ना तो वो 0 से बड़ा है और ना ही अगर 0 के इक्वल है तो क्या होगा, नंबर इज नेगेटिव। और उसका ये सीडो कोड मैंने लिखा है, ठीक है। तो सीडो कोड में क्या हुआ, पहले यूजर से इनपुट लिया इंटीजर का, फिर हम लोगों ने कंडीशन चेक किया। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 हम लोग प्रिंट करेंगे पॉजिटिव। एल्स इफ, और पाइथन में हम एलिफ लिखते हैं, तो वहां पे होगा इफ नंबर इज इक्वल टू 0 देन हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज 0। और लास्ट में अगर दोनों केसेस नहीं हुआ तो हम लोग लिख देंगे कि नेगेटिव, कंसीडरिंग कि हम लोगों ने यूजर से एक इंटीजर इनपुट लिया है। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, देखो, कन्वर्ट द एंटर्ड वैल्यू टू एन इंटीजर, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ भैया।
यस मैम। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक बेसिक कुछ बोल दिया। अब थोड़ा कोडिंग देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ब्लू स्काई। तो अगर सी सी प्लस प्लस में लिखोगे पहले क्या करोगे, इंक्लूड stdio.h और सी प्लस में iostream.h वो होगा, फिर इंट मेन, फिर उसके अंदर प्रिंट एफ लिख के ये सब लिखोगे और उसके बाद रिटर्न 0, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट पाइथन में क्या हुआ, एक लाइन लिख दिया और अब देखना प्रिंट भी हो जाएगा, हो गया। का मतलब बहुत इजी टू राइट है और इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए इसको एक हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के बहुत इंग्लिश के जैसा सिमिलर होता है, तो समझने में भी आसान होता है, लिखने में भी आसान होता है, ठीक है। अब तुम लोगों को वो सब पता है, तो वो सब देख के ये टाइम हिल जाएगा। जो नया नया इंटरेस्टिंग चीज है तो वो सब देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या है, देखो क्या हुआ यहाँ पे। पहले हम लोगों ने एक नंबर लिया, नंबर इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पे पाइथन में एक खासियत क्या है, तुम लोगों को पहले वेरिएबल्स के पहले सी और सी प्लस प्लस में एक डेटा टाइप सिग्निफाई करना था, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे पाइथन खुद ब खुद पता लगा लेता है कि कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है, तो वो एक अच्छा फीचर है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये प्रिंट एफ के अंदर देखो कुछ अलग सा है। पहले एफ है, उसके बाद ये नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये वाला समझते हैं। तो क्या हुआ, जब तुमने ये वेरिएबल नंबर 10 लिखा, वो अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट अगर 10 लिख दोगे और अगर बाद में कभी मन गया तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया, तो क्या होगा, यहाँ पे भी फिर से चेंज करना होगा तुम लोगों को, ठीक है। और अगर तुम लोग ऐसे लिखते हो एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, कैसे, पहले एक एफ लगाया और उसके बाद ये नंबर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो अगर तुम यहाँ बाद में अगर चेंज भी करोगे तो यहाँ पे इफेक्ट मतलब वैसे ही आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ रन करके, देखो यहाँ पे नंबर कितना था 10, तो यहाँ पे प्रिंट कितना हो गया 10। अब अगर मैं ये करता हूँ 100 सपोज 1009 और फिर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, देखता, देखो 1009 है। तो यहाँ पे मतलब फिर से तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ रहा, एक जगह चेंज कर दिया तो बाकी सब जगह में भी चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और इसके वजह से क्या होता है, हम लोग का मतलब सिंटेक्स लिखना वो सब इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में क्या होता है कि पहले हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया गिटार, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उसका नाम दिया नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा प्रिंट एफ हेलो, फिर लिखा एक प्लस, उसके बाद लिखा नेम। तो इससे क्या होगा, जब हम रन करेंगे तो जो ये हेलो है और ये जो गिटार है उसको इस प्लस साइन ने जोड़ दिया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, दो स्ट्रिंग को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहां पे लिखा हम लोगों ने बिन। ये बिन क्या करता है, बिन फंक्शन ये एक नंबर मतलब इंटीजर या फिर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम ये रन करें तो क्या होगा, देखते हैं। ये देखो 0B1001, तो ये क्या गया, 0B सिग्निफाई करता है कि ये जो नंबर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है वो एक इंटीजर नहीं, वो बाइनरी है। और 5 को हम जो लोग जानते हैं बाइनरी में 101 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ, ऐसे हम लोग बाइनरी मतलब इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो, अब ये सोचो कि क्या हो सकता है, ये लाइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सोच के बताओ एनीवन, क्या आउटपुट आएगा। 5 प्रिंट करेगा सर। अच्छा 5, ओके लेट्स सी क्या होता है। देखो 5 हो गया। तो इससे क्या किया हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था ये उल्टा करता है, इसने क्या किया, बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओके अब देखते हैं टाइप कन्वर्जन। ओके सो टाइप कन्वर्जन क्या है कि पहले हम लोगों ने एक नंबर लिया 3.3, ठीक है। तो 3.3 हम
इसका कौन सा डेटा टाइप है वो हम लोग निकाल सकते हैं ये फंक्शन यूज करके, टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, ये 3.3 जो डेटा टाइप है उसका डेटा टाइप हमें कंसोल में रिटर्न करके देगा। देखते हैं इसका क्या होएगा। तो आ गया फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 3.3 एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप में स्टोर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखा तुमने, क्लास। तो क्लास क्या होता है, मतलब पाइथन में एक चीज है कि यहाँ पे जो भी चीज होता है जैसे फंक्शन, वेरिएबल, स्ट्रिंग्स, वो सब हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। और वो सब क्या है, हम लोग किसी एक दूसरे क्लास में कभी देखेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं। तो फ्लोट एक वैसे, मतलब ये 3.3 भी एक वैसे ही ऑब्जेक्ट है। और ये वाला आउटपुट हमें सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास है, फ्लोट नाम के क्लास में मतलब रिप्रेजेंट करता है। फ्लोट क्लास का है, ठीक है। एक क्लास है जिसका नाम फ्लोट है और ये 3.3 उस क्लास में गिरता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला। अब इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। पहले इस वाले सिंटेक्स में हम लोगों ने देखा था कि 3.3 का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। अब हमने क्या किया, ये 3.3 के पहले एक str लिख दिया। str का मीनिंग होता है स्ट्रिंग। तो अब हम जैसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, देखो, str प्रिंट करने के, मतलब लिखने के वजह से यहाँ पे क्या आ गया, क्लास str। इनिशियली 3.3 एक फ्लोट था, ठीक है, पर हम लोगों ने इसको क्या किया, टाइप कन्वर्ट कर दिया। जो फ्लोट था उसको str लिख के एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो, उसके बाद जब हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं तो इसका डाटा टाइप क्या है, str, क्योंकि हम लोगों ने इसका टाइप कन्वर्ट कर दिया, टाइप कन्वर्जन हो गया इसका। तो पहले फ्लोट था, उसके बाद टाइप कन्वर्जन के वजह से ये str बन गया। ओके, क्विज टाइम। इस वाले का आउटपुट क्या होगा बोलो। क्लास str। क्लास str, ओके। और बाकी सब बोलो यार, बोलना नहीं है, लिख दो। ठीक है, थोड़ा बात करो, क्या होगा। क्या हुआ, क्लास str, ओके ओके। क्लास इंट, ओके, लेट्स सी क्या होता है। क्या आया यहाँ पे, str क्यों आया वो देखते हैं। अब अगर हम सिर्फ टाइप लिख के 100 लिखते तो आउटपुट आता है इंट। फिर हमने क्या किया, इस वाले 100 को इन के साथ टाइप कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया इंट। फिर क्या किया, इस पूरे पार्ट को हम लोगों ने str के साथ टाइप कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, लास्ट में एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और जब हम लास्ट में जब ये टाइप वाला टाइप यूज किया तो लास्ट में क्या आया, str। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, टाइप कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ आ रहा है, एनी डाउट्स। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये वाला स्ट्रिंग इंडाइसिस, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है कि सी में देखा होगा कि स्ट्रिंग को भी हम लोग कैरेक्टर की तरह, एक एक लेटर को कैरेक्टर की तरह ट्रीट करके हम एक एरे में स्टोर करते हैं। तो अगर एरे में अगर एक चीज स्टोर करते हैं, एरे में इंडेक्स भी होता है, वैसे ही स्ट्रिंग में भी इंडेक्स होता है। अब जैसे हम लोगों ने ले लिया ये वाला एक स्ट्रिंग 0 से 7 तक, ठीक है। तो क्या होगा, इस पहले वाले डिजिट का इंडेक्स होगा 0, दूसरे वाले का होगा 1, फिर 2, फिर 3, वैसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग जब एक एरे या फिर स्ट्रिंग ऐसे लेते हैं तो हम यहाँ पे कुछ कुछ मतलब काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट सेल्फिश 0:8:1। तो ये क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो जो पहला डिजिट होता है इस वाले सिंटेक्स में, ये 0, ये हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कहां से स्टार्ट करेंगे, कौन से वाले सिंटेक्स से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स जो होता है वो होता है स्टॉप। स्टॉप मीनिंग की ये जो 8 है, 8 पहुंचने के पहले, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग स्टॉप्स बिफोर रीचिंग इंडेक्स 8। तो क्या होगा, इंडेक्स 8 यहाँ पे नहीं है, इंडेक्स लास्ट कितना है 7।
तो 8 पहुंचने के पहले मतलब 7 जब पहुंचेंगे तो हम अपना इटरेशन या फिर हम लोगों का जो प्रिंटिंग का लूप है वो हम एंड कर देंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला 1 है स्टेप ओवर, वो ये सिग्निफाई करता है कि कितने स्टेप से हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स को नेक्स्ट इंडेक्स तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 दिया है तो क्या होगा 0 + 1 इंडेक्स, तो क्या होगा नेक्स्ट इंडेक्स होगा 1, फिर 2, फिर 3, वैसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये रन करते हैं या ये कमेंट आउट कर देते हैं, ओके रन। तो देखो ये पूरा जो स्ट्रिंग था वो प्रिंट हो गया यहाँ पे 0 से 7 तक। अब देखो अगर हम स्टेप ओवर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, और रन कर देते हैं, क्या होगा देखो पहले 0 आया, फिर इंडेक्स 2 में चला गया, क्योंकि देखो इंडेक्स स्टेप ओवर कितना है 2, तो 0 + 2 होगा, तो इसलिए सेकेंड वाले में चला गया। फिर कहा जाएगा 4 और फिर 6, तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ 2 से, तो ये हो गया स्टेप ओवर। अब ये देखते हैं, ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने अगर ये वाला स्टॉप और स्टार्ट अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि एकदम स्टार्टिंग से एंड तक प्रिंट करना है। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो स्टेप ओवर है उसको -1 दिया है। -1 देने से क्या होगा, ये सिग्निफाई करता है कि अगर 0 है, 0 से -1 मतलब एकदम बैक साइड में जाएगा, तो बैक साइड में जाने से क्या होगा पहले इंडेक्स 7 आएगा, तो पहले क्या होगा इंडेक्स 7, फिर क्या होगा इंडेक्स 6, क्योंकि -1 हुआ है, तो यहाँ पे देखो पहले इंडेक्स 7 प्रिंट हुआ, फिर 6, फिर 5, फिर 4, वैसे वैसे चला गया। तो ये वाला हम यूज करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करके, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग इनपुट लेते थे स्कैनफ से या फिर सी से, सी और C++ में, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इनपुट फंक्शन से। और इसमें इनपुट का एक खासियत क्या है कि इनपुट के अंदर ही वहां पे अगर तुम लोग सपोज इनपुट लेना चाहते हो और इनपुट के पहले एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो कि इनपुट अ वेरिएबल और इनपुट एन इंटीजर, तो उसको तुम लोग को पहले अलग से लिखना पड़ता है printf में या फिर cout से। यहाँ पे क्या होता है तुम लोग अंदर में ही लिख सकते हो एक साथ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाट इज योर बर्थ ईयर, और इस वाले को हम लोग ने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया बर्थ ईयर, ठीक है। तो अगर रन करेंगे तो क्या आएगा देखो व्हाट इज योर बर्थ ईयर, और यहाँ पे तुम एंटर भी कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो ये मतलब क्या, दो चीज जो थे हम लोग C और C++ में अलग अलग लिखना पड़ता था, यहाँ पे एक साथ ही हो गया, ठीक है। स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये करते हैं, ठीक है। सो बर्थ ईयर कुछ है, व्हाट इज योर बर्थ ईयर, फिर यहाँ पे क्या किया, बर्थ ईयर को हम लोगों ने इंट में कन्वर्ट कर दिया, टाइप कन्वर्जन किया, और उसके बाद 2023 से माइनस कर दिया, और ये जो पूरा वैल्यू है उसको हम लोगों ने एज वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करके हम लोगों ने ये प्रिंट कर दिया। अब ये रन करते हैं, ओके व्हाट इज योर बर्थ ईयर, सपोज मैंने लिख दिया 1988, ओके एंटर, योर एज इज 35। तो ये एक सिंपल हम लोगों ने कोड लिखा कि अगर इनपुट्स मतलब यूजर का एज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, देखो डेटा टाइप्स थे ना, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। तो ये सब थोड़ा देखते हैं क्या होता है। कुछ डाउट है क्या अभी, मतलब इतना अभी तक जो बोला? नहीं भैया, नहीं भैया। No way. अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? यस भैया। यस भैया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब देखते हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, एरे जैसा सिमिलर होता है। एरे यहाँ पे नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में क्या होता है, हम लोगों ने सपोज एक वेरिएबल लिया अमेज़न कार्ट, और लिस्ट को हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में पहले दे दिया ये सब चीजें लिस्ट में रखा नोटबुक्स, अमेज़न कार्ट में नोटबुक रखा, सनग्लासेस रखा, टॉयज रखा, ग्रेप्स रखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब प्रिंट करते हैं। प्रिंट ऐसे करते हैं अमेज़न कार्ट, ठीक है। प्रिंट करते क्या आएगा, देखो पूरा जो वो है लिस्ट है वो पूरा प्रिंट हो गया, ओके कूल। अब हम लोग एक काम करते हैं, जो पहला इंडेक्स है 0 में क्या था, नोटबुक। नोटबुक को हम लोग एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज कर सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं।
नोटबुक को जो मतलब लिस्ट इंडेक्स 0 था उसमें हम लोगों ने लिख दिया लैपटॉप, ठीक है, और फिर प्रिंट कर दिया। क्या होगा देखते हैं। देखो बाकी सब एलिमेंट्स सब सेम है, जो लैपटॉप है वो चेंज हो गया क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया, और जब ऐसे चेंज हो जाता है हम लोग उस चीज को बोलते हैं म्यूटेबल, इट कैन बी चेंज्ड। सो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिस्ट म्यूटेबल है। और स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग के अंदर अगर तुम एक सपोज लिख दिया 1 2 3 4 वो, और उसको एक स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग की तरह यूज किया, तो अगर तुम इंडेक्स 0 को चेंज करना चाहते हो तो तुम नहीं कर पाओगे। स्ट्रिंग को अगर चेंज करना है तो पूरे स्ट्रिंग को चेंज करना होगा, एलिमेंट को स्ट्रिंग नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग क्या हो गया, इम्यूटेबल। तो वैसे ही इम्यूटेबल और कुछ कुछ चीज होता है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया हम लोगों का लिस्ट, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट स्लाइसिंग। तो लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है कि हम लिस्ट को कहां से कहां तक चलाना है, वो जैसे हम लोगों ने पहले यहां पे देखा था स्ट्रिंग का वो था ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप ओवर। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी लिस्ट स्लाइसिंग में कर सकते हैं, लिस्ट में भी कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 इंडेक्स, ये 2 हो गया स्टॉपिंग इंडेक्स, और 2 मतलब 2 प्रिंट करने के बाद नहीं रुकेगा, 2 पहुंचने के पहले मतलब 0 और 1 ये दोनों ये प्रिंट करेगा। तो देखते होता है कि नहीं है। देखो यहाँ पे इंडेक्स 0 प्रिंट हुआ और यहाँ पे इंडेक्स 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 2 क्या सिग्निफाई करता है कि 2 पहुंचने के पहले हम लोगों को रुक जाना है, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। तो लिस्ट अपने हिसाब से तुम लोग मतलब पूरा लिस्ट प्रिंट करना है, कुछ एलिमेंट्स प्रिंट करना है, वो सब कर सकते हैं। अब आता है ये कॉमन करना, ठीक है, लिस्ट मेथड्स। अब लिस्ट मेथड्स क्या होता है, पहले हम लोगों ने एक लिस्ट डिक्लेयर कर दिया बास्केट, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट्स है। तो अब मेथड्स क्या होता है, मेथड्स आर काइंड ऑफ लाइक फंक्शंस बट दे आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट। तो ये जो फंक्शंस है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंड, ये सिर्फ इस बास्केट या फिर इस लिस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी सब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग पहले प्रिंट करते हैं बास्केट डॉट एक्सटेंड, डॉट ऑपरेटर से हम लोग इन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो ये अगर प्रिंट किया तो क्या होगा, देखो ओरिजिनल लिस्ट क्या था, 0 से 5 तक था। हम लोगों ने क्या किया, डॉट एक्सटेंड, डॉट एक्सटेंड करने से क्या हुआ, लास्ट में जो है 100 ऐड हो गया। तो क्या एक्सटेंड क्या करता है, वो एलिमेंट पीछे से मतलब ऐड करता है, ठीक है। तो ये होगा एक्सटेंड मेथड। उसके बाद आता है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड को अगर हम प्रिंट करें तो क्या आता है, देखो देखो ये ओरिजिनली लिस्ट मतलब एक्सटेंड करने के बाद ऐसे था और ये एलिमेंट लास्ट में था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या इंसर्ट के अंदर एक 4 लिखा, उसके बाद 100। तो 4 सिग्निफाई क्या करता है, कौन से इंडेक्स में मतलब एंटर करना है। एक्सटेंड क्या करता था, बाय डिफॉल्ट लास्ट जो इंडेक्स है उसके बाद ऐड कर देता था, पर इंसर्ट क्या करता है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स में ऐड करता है। तो यहाँ पे देखो 100 यहाँ पे हुआ है, ये हो गया 0 1 2 3 और ये 4th इंडेक्स। तो 4th इंडेक्स में ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 मेथड्स। उसके बाद एक मेथड आता है बास्केट डॉट सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कर देगा। तो एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5 और ये जो 4th इंडेक्स में 100 था उसको पीछे पे भेज दिया। तो ये पूरा जो लिस्ट है वो एकदम इजीली सॉर्ट हो गया, ठीक है। और ये मेथड्स की वजह से क्या होता है, हम लोगों को मतलब बहुत इजी टू यूज बना देता है पाइथन। क्योंकि तुम अगर सी में देखोगे, सी में सॉर्ट फंक्शन वैसा कुछ नहीं होता। तुम लोगों को सी में सॉर्ट फंक्शन पहले बनाना होगा फिर यूज करना होगा। C++ में होता है, जैसे सॉर्ट फंक्शन लिख के वो यूज कर सकते हो, पर C++ में नहीं होता। तो मेथड्स यूज करके हम कोड को मच मोर इजीली एक्सेसिबल, इजीली रीडेबल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लिस्ट अनपैकिंग। तो लिस्ट अनपैकिंग क्या है, ये हमारे पास एक लिस्ट है तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, नहीं और थोड़े वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, बी में भी स्टोर करते हैं, सी में भी करते हैं, फिर एक काम करते हैं कुछ अलग करते हैं, स्टार अदर और फिर डी, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ कुछ वेरिएबल्स लिख दिया और यहाँ पे एक लिस्ट लिख दिया और यहाँ के बाद हम लोग करते हैं प्रिंट ए। तो प्रिंट ए, ओके,
तो प्रिंट ए करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब पहला वाला इंडेक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, प्रिंट बी करते हैं। प्रिंट बी करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2। ठीक है, ग्रेट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है तुम लोगों को, ये अदर वाले में, वेरिएबल में, और उसके अदर के पहले एक स्टार भी लगाया हुआ था। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि अगर हम ये एबीसी है, एबीसी के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ, समझाने से अच्छा ये दिखाता हूँ। ठीक है, सी भी कर दिया, प्रिंट अदर भी कर दिया, प्रिंट डी भी कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। सी ए ने क्या स्टोर किया 1, बी ने क्या स्टोर किया 2, सी ने क्या स्टोर किया 3, और जो अदर है, अदर वाले में जो स्टार लगाया था उसने बाकी सब एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया लिस्ट का, और लास्ट में 9 कर दिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और एक लगाए वेरिएबल जैसे ई, और यहाँ पे कर दे प्रिंट ई, तो क्या होगा, देखो हाँ, तो देखो डी ई में एकदम लास्ट एलिमेंट स्टोर किया, डी में लास्ट सेकंड, और बाकी एबीसी में स्टोर किया, और बाकी सब जो रह गए बीच का एलिमेंट्स वो कहाँ पे स्टोर कर दिया, अदर्स में। तो ऐसे हम लोग मतलब लिस्ट को अनपैक कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट अनपैकिंग। ओके, अब लिस्ट डेटा टाइप हो गया हम लोग का। अब आते हैं डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है की और वैल्यू, देखते हैं यहाँ पे। तो पहले वैसे डिक्शनरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और डिक्शनरी को हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे एक काम करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो ए है, बी है, सी है, एक्स है, तो उन लोगों को हम लोग बोलते हैं की क्यों यूज करते हैं, की यूज करते हैं ताकि हम ये जो वैल्यू है की के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उनको एक्सेस कर पाए, और इन सबको बोलते हैं वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वैल्यूज कुछ भी रख सकते हो, पर की जो ये ए बी एक्स है वो इम्यूटेबल होना चाहिए। इम्यूटेबल मतलब चेंज ना हो, चेंज अगर हो तो पूरा को चेंज करना पड़े। तो क्यों, अगर देखो, अगर हम लोगों को म्यूटेबल रख दे, और सपोज यहाँ पे एक हम लोगों ने लिस्ट रख दिया। ठीक है, तो लिस्ट रखने से क्या है, लिस्ट तो इम्यूटेबल है, मतलब चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो क्या होगा, अगर ये जो की है, की को अगर हम इजीली चेंज कर सकते हैं, तो क्या होगा, अगर चेंज कर दिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो तो हम बाद में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग का ये मतलब कीज हमेशा इम्यूटेबल होना चाहिए। और इम्यूटेबल क्या क्या चीज होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं इम्यूटेबल, डिक्शनरी कीज होते हैं, और टपल्स होते हैं। ठीक है, टपल्स देखेंगे हम लोग बाद में। तो ऐसे डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करना। हाँ, बोलो बोलो। इंट और फ्लोट भी इम्यूटेबल होते हैं। हाँ, श्योर। तो मतलब वही बोल रहा हूँ कि इम्यूटेबल होना चाहिए डिक्शनरी कीज। ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं प्रिंट डिक्शनरी। डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे सब कुछ प्रिंट हो गया, ये की है, ये लिस्ट है, करस्पॉन्डिंगली प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिक्शनरी के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पहले लिख दिया कौन से की। अब यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है वो लिस्ट है, तो क्या किया हम लोगों ने, पहले की को स्पेसिफाई किया, उसके बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू का हम लोगों ने इंडेक्स स्पेसिफाई किया। तो ये करने से क्या होगा, पर्टिकुलर एक इंडेक्स प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 प्रिंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंडेक्स 1 में क्या है, 2 है। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं एक हम लोगों ने डिक्शनरी, नया डिक्शनरी स्पेसिफाई किया, और उसको हम लोगों ने प्रिंट किया, प्रिंट यूजर। ओके, प्रिंट हो गया। उसके बाद अभी क्या करते हैं हम लोग, ये वाला फंक्शन देखते हैं, प्रिंट यूजर डॉट गेट माई कॉमा 100। ओके, तो ये क्या करता है, ये रन करके देखते हैं हम लोग। तो इसने 11 प्रिंट कर दिया। 11 क्या सिग्निफाई करता है, पहले देखो हम लोगों ने गेट के बाद क्या लिखा, ये की लिखा, तो की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे आउटपुट में। पर अगर ये वैल्यू मिसिंग होता, सपोज मैंने लिख दिया माई की जगह सिर्फ y, और अब हम रन करते हैं तो क्या होगा, देखो 10 प्रिंट हुआ।
क्यों? क्योंकि देखो माई वाई जो ये की है वो इस यूजर वाले डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, अगर ये की अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग पेन प्रिंट करते हैं। ये वैसा है, मतलब कभी कभी वेबसाइट में देखा होगा तुम लोगों ने कि वेबसाइट का अगर फोटो लोड नहीं होता तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आता है, तो उसी की तरह ये भी काम करता है। ये ऑल्टरनेट मतलब एक सोल्यूशन है कि अगर ये लिस्ट में ये की मिला नहीं तो हम लोग 10 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया गेट मेथड का यूज। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, इफ माई वॉज नॉट इन द यूजर डिक्शनरी देन दिस वुड हैव प्रिंटेड आउट 10। ओके, वो हम लोगों ने देख लिया, तो यहां तक हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंट एज इन यूजर डॉट कीज। यूजर डॉट कीज मतलब क्या, अगर रन करते हैं ये वाला फंक्शन, ये वाला स्टेटमेंट क्या वेरीफाई करता है कि एज जो की है वो यूजर जो डिक्शनरी है उसके कीज वाले में, मतलब कीज सेक्शन में है कि नहीं। अगर ये नहीं होता, जैसे इन केस ऑफ वाई, मतलब माई की जगह को अगर वाई लिखते हैं तो वो फॉल्स आउटपुट होता है। यहाँ पे आ गया ट्रू। ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या करता है, ये पूरे लिस्ट को मतलब जो जो आइटम्स है वो सबको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे देखो आइटम्स को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे की है, यहाँ पे वो है। ठीक है, और लास्ट में देखते हैं यहाँ पे यूजर डॉट अपडेट। अगर हम लोग को कुछ एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो हम अपडेट मेथड का यूज करके कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, ऐसे लिख दिया और देखो ओरिजिनल डिक्शनरी था ये वाला एज गेस माई, नए वाले में क्या हुआ, अच्छा प्रिंट करना था। नया वाले में क्या होगा देखो, एज था एज है, गैस था गैस है, माई था मैं है। नया क्या ऐड किया हम लोगों ने, एजेस ऐड कर दिया। तो एजेस को ऐड करने से क्या होगा, एजेस को ऐड कर दिया और फिर यहाँ पे मतलब ऐड हो गया ये अपडेट फंक्शन का ये यूज। भैया बोलो। वो ट्रू कैसे आया नहीं समझ। लाइन 77। यस। हाँ, तो ये देखो जो एज है, एज एक की है जो इस वाले यूजर वाले में है, मतलब प्रेजेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सिग्निफाई करता है कि ये यूजर डॉट कीज में हम लोगों को जाना है, उसके बाद फाइंड करना है कि कीज वाले पार्ट में एज प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू। यहाँ पे देखो ट्रू आएगा, ये देखो ट्रू आया। पर अगर अब मैंने लिख दिया जीई, ठीक है, तो क्या आएगा, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि ये जीई वाला जो की है वो हमारे इस यूजर वाले लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए इसने आउटपुट क्या दे दिया, फॉल्स। तो ये मतलब चेक कर सकते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर की हम लोग के डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, समझ आया? यस। ओके ओके। फिर अब हम देखते हैं टपल। तो टपल क्या होता है, टपल भी काइंड ऑफ लिस्ट है पर ये इम्यूटेबल लिस्ट है, मतलब इसको हम डिक्शनरी की के तरह यूज कर सकते हैं। ओके, सो टपल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मतलब नॉर्मल राउंडेड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखो, प्रिंट 5 इन माई टपल। सो टपल अब क्या करेगा देखते हैं। ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि देखो ये 5 वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे इस टपल में प्रेजेंट है, इसलिए इसने रिटर्न किया क्या, ट्रू। अगर हम लोग लिख देते 6 तो 6 लिखने से आता फॉल्स, क्योंकि टपल में प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, टपल कैन बी यूज्ड एज अ की इन डिक्शनरी। क्यों, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, मतलब चेंज नहीं होता है एलिमेंट्स। अब वैसे हाँ बोलो। तुम्हारा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, चैट में लिख दो, कुछ डाउट है तो। हेलो। हाँ हेलो बोलो। हाँ, मैं मिनाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भैया। हाँ, ये तुम्हारा आवाज कट कट के आ रहा है ना, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है। वरुण है क्या ग्रुप में? ये तो वरुण है। तुम लोगों का आवाज ठीक से आ रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा भैया, आप शायद नेटवर्क का कुछ इशू होगा। ठीक है। ओके, हाँ भैया। ओके, तो यहाँ पे भी सेम जैसे हम लोगों ने पहले देखा था अनपैकिंग, लिस्ट अनपैकिंग, यहाँ पे भी टपल में अनपैकिंग कर सकते हैं। वैसे कर दिया, यहाँ पे देखो अनपैकिंग में याद रखना ये स्टार इंक्लूड करना जरूरी है। तो फिर से देखो
जैसे हम लोग का एक ये ट्रू तो पहले वाला है कि ऑर्डर ने एक लिस्ट हमें रिटर्न किया और फिर एक्स ने 1 रिटर्न किया, ठीक है। अब देखते हैं सेट। हमने क्या क्या देखा अभी तक? लिस्ट देखा, टपल देखा, डिक्शनरी देखा, बाकी रहा सेट। ओके, तो सेट क्या होता है? सेट होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, यूनिक ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर इस वाले को देखें, अगर इसको हम सेट में रखें तो यहाँ पे जो 5 दो बार आया है ना, सेट दो बार नहीं रखेगा, सेट सिर्फ एक बार ही रखेगा। तो यही स्पेशलिटी है सेट का, ठीक है। तो मैंने एक ले लिया माई सेट, ठीक है। माई सेट में लिख दिया 1 2 3 4 5 5 और यहाँ पे हम लोगों ने मैंने क्या किया? ऐड कर दिया मेथड डॉट ऐड 100। तो क्या होगा देखते हैं। ओ सॉरी, प्रिंट करना था। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करने से पहले और एक देखा है, यहाँ पे ऐड 2 भी रखा हम लोगों ने। ऐड पहले क्या किया? ऐड 100 किया, फिर ऐड 2 किया। अब देखते हैं कि सेट क्या आउटपुट देता है। तो देखो यहाँ पे ना तो जो सेकेंड टाइम हम लोगों ने 2 ऐड किया वो प्रिंट हुआ और ना ही जो यहाँ पे 2 2 5 था वो प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यूनिक ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। तो रिपीटेशंस इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो डुप्लीकेट आइटम्स आर स्टोर्ड। तो यूनिक अगर चीजें रखना है तो तुम ये मतलब यूज कर सकते हो। अब एक हम माई लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। माई लिस्ट में है 1 2 3 4 5 5 और 100। इसको क्या करते हैं? इसको हम एक सेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो रिपीटेशन है। जब हम सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिपीटेशन गायब हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो 5 2 था, यहाँ पे 5 एक ही प्रिंट हुआ। तो वैसे ही हम एक लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा। तो देखो ये जो माई सेट है, माई सेट ये सेट है, इसको हम लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट में अगर कन्वर्ट किया तो देखो, क्योंकि हम ये पहले ही एक सेट मतलब सेट की तरह ट्रीट किया गया था, इसलिए इसने पहले ही 5 नहीं लिया। और 5 नहीं लिया तो इसके पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे और उन 5 एलिमेंट्स को इसने लिस्ट में कन्वर्ट किया, इसलिए जो 2 2 5 है वो नहीं दिख रहा तुमको, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, न्यू लिस्ट न्यू सेट करते हैं और उसमें माई सेट कॉपी करते हैं। पर ऐसे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते इक्वल्स टू माई सेट। इसके लिए हम लोगों को एक मेथड यूज करना होगा जिसको बोलते हैं कॉपी। तो कॉपी करने से क्या होगा? जो माई सेट में वैल्यूज है या फिर एलिमेंट्स है वो सब न्यू सेट में कॉपी हो जाएंगे। और हम अगर माई सेट को मतलब पूरा एम्प्टी कर देना है तो हम ये क्लियर मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा देखो, प्रिंट करना होगा। प्रिंट न्यू सेट करते हैं और प्रिंट माई सेट करते हैं। ओके, देखो जो न्यू सेट है, न्यू सेट में सब चीज कॉपी हो गया जो माई सेट में था। और जो हम लोगों ने क्लियर किया, क्लियर करने से देखो ये सेट एम्प्टी हो गया और एम्प्टी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके हो गया। अब फिर से हम लोग एक सेट अब एक टपल क्रिएट करते हैं, योर सेट, ठीक है। अब देखो सेट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कुछ कुछ होता है कि इंटरसेक्शन, यूनियन, वो सब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट न्यू सेट डॉट इंटरसेक्शन योर सेट। तो ये क्या करेगा? जो योर सेट है उसको न्यू सेट के साथ इंटरसेक्ट कर देगा, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो देखो 4 और 5 प्रिंट हो गया। क्यों? यहाँ पे देखो 4 और 5 है और न्यू सेट जो है, न्यू सेट मतलब ये, क्योंकि हम लोगों ने माई सेट से कॉपी किया था तो न्यू सेट में भी 4 और 5 है। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया? दोनों का जो कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे क्या है? 4 और 5। तो 4 और 5 इन लोगों ने प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखते हैं इस डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब सर्कल, तुम लोगों को वेन डायग्राम याद होगा शायद 11 12 में था। तो वेन डायग्राम में हम डिसजॉइंट कैसे डिटेक्ट करते थे? अगर 2 सर्कल्स है ए और बी, अगर वो ओवरलैप करे तो हम लोग बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट नहीं है। सॉरी, वो डिसजॉइंट नहीं है अगर ओवरलैप करे, और अगर ओवरलैप नहीं करते हो तो हम बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट है। तो इसको हम कैसे देखते हैं? यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो फॉल्स है। क्योंकि 4 और 5 हम लोगों ने पहले देखा था। 4 और 5 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्ट अगर कर रहा है ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता। तो इस वाले इस जॉइंट मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये जो 2 सेट्स है वो डिसजॉइंट है कि नहीं। और लास्ट में आता है यूनियन। यूनियन मतलब जो अनकॉमन चीज है
वो एक साथ प्रिंट कर देगा। तो देखो ये सेट था इसलिए रिपीटेशन एक भी नहीं हुआ, और जो अनकॉमन थे, कॉमन प्लस अनकॉमन, उन सबको जो मतलब जोड़ दिया और यूनिक एक सेट हम लोग को रिटर्न कर दिया। तो ये होगा इंटरसेक्शन यूनियन वो सब। ओके, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सेट भी खत्म कर दिया। नाइस, समझ आ रहा है? कुछ डाउट है? भैया वो लिस्ट में जो सॉर्ट करते हैं उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? जैसे आपने असेंडिंग का दिखाया तो डिसेंडिंग का कैसे होगा? हाँ, एक मिनट रुको। लिस्ट 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 सॉर्ट। अच्छा, एग्जैक्ट अगर मेथड है तो वो मुझे भी मतलब देखना होगा। हाँ, अगर कुछ एग्जैक्ट मेथड है, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, जो वो है हम लोग का सॉर्ट करने के बाद तुम वो कर सकते हो, बास्केट को यहाँ पे जैसे रिवर्स किया था हम लोगों ने माइनस करके, ऐसे भी माइनस कर सकते हो। अगर कुछ डायरेक्ट मेथड होगा वो मैं देख के तुमको बता दूंगा, मुझे अभी वो करेंटली वो पता नहीं है। ठीक है, ओके भैया। ओके ओके। कहाँ थे? ओके, तो यहाँ पे और कुछ डाउट है नो भैया। किसी को? अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि लिस्ट में डुप्लीकेट है कि नहीं। तो एक लिस्ट ले लिया हम लोगों ने, ABCD भैया F। हाँ बोलो। आप फिर से टपल्स समझा देंगे? कौन सा जो टपल था, टपल। हाँ हाँ, क्या समझ नहीं आया, बोलो तो। टपल समझ में नहीं आया मुझे। तो टपल्स देखो इतना अलग चीज नहीं है, डिफरेंस क्या है, लिस्ट जैसा है। लिस्ट समझ में आया था तुमको? हाँ भैया। हाँ, तो लिस्ट ही है, पर डिफरेंस क्या है, लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट का चेंज कर सकते हैं, पर टपल में वो नहीं कर सकते। टपल में अगर चेंज करना है तो पूरे वैल्यू को हटाना होगा, फिर हमको ऐड करना होगा। ठीक है, तो वही डिफरेंस है। और टपल इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल होने के वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिक्शनरी की के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो वही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ मतलब वैसे मतलब डिफरेंस वैसा नहीं है। एक लिस्ट म्यूटेबल होता है, टपल लिस्ट ही है पर उसका एक इम्यूटेबल वर्जन है। और ये जो फंक्शंस है, ये वाला हम चेक करते हैं कि 5 इस टपल में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 5 की जगह अगर हम 7 देते हैं, 7 देने से क्या होता है, देखो फॉल्स आया, क्योंकि इस टपल में 7 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया अभी? हाँ भैया। और कुछ है डाउट? नो भैया। ओके ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ओके, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग को लिस्ट दिया हुआ है, सम लिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे देखना है कि जो जो डुप्लीकेट्स है उसको हम लोगों को प्रिंट आउट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले एक लिस्ट लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट, उसको नाम देते हैं डुप्लीकेट्स। ओके, फिर हम एक फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, फॉर वैल्यू इन सम लिस्ट, और इसमें कॉलन देते हैं। और फॉर लूप और लूप्स में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं देते, यहाँ पे पाइथन में इंडेंटेशन यूज होता है। ठीक है, तो इंडेंटेशन के लिए इंडेंटेशन मतलब पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है। तो फॉर लूप क्या हुआ, वैल्यू हम लोगों ने जैसे वहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, तो वैसे यहाँ पे लिखना नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देने से हो गया। तो वैल्यू हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, और वो वेरिएबल क्या करेगा, सम लिस्ट का जो एलिमेंट्स है वो एक एक करके स्टोर करेगा। तो सम लिस्ट जो है, ये सम लिस्ट का जो एलिमेंट्स है वो एक एक करके, पहले a, फिर बाद में b,
वैसे वैल्यू स्टोर कर गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने लूप के अंदर कि इफ सम लिस्ट काउंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। तो क्या हुआ, वैल्यू जो है, वैल्यू मतलब पहले इसने सपोज ए स्टोर किया, और ये काउंट मेथड क्या करता है, काउंट मेथड देखता है कि अगर ए एक बार है, बाकी पूरे लिस्ट में ए फिर से आ रहा है कि नहीं, उसका एक काउंटर वेरिएबल ये काउंट फंक्शन मेंटेन करता है, ठीक है। तो जैसे ए देखो, ए लिस्ट में बार और बाद में आया क्या, नहीं आया, तो क्या होगा, ये काउंट जो काउंटर का अंदर काउंट है, काउंट के अंदर जो काउंटर है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि ए एक बार आया है। तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है काउंट वैल्यू 1 से बड़ा होना होगा। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू नेक्स्ट वाले वैल्यू में स्विच करेगा। तो हो गया बी। बी में देखते हैं, बी में और कहीं पे बी है क्या, है, यहाँ पे है। तो क्या होगा, ये जो काउंट वैल्यू है, ये काउंट वैल्यू क्या करेगा, 1 था पहले इनिशियली बी के लिए, वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। और 2 होने की वजह से क्या होगा, इफ सम लिस्ट डॉट काउंट वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो होने से क्या हुआ, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ गया। इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ वैल्यू नॉट इन डुप्लीकेट्स डॉट अपेंड। तो अपेंड और एक मेथड है जिससे हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब इस वाले मीनिंग में क्या लिखा है कि इफ वैल्यू नॉट इन डुप्लीकेट्स। तो पहले देखो, डुप्लीकेट्स एक ब्लैंक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। अब जब हमने बी देखा, बी जब हम लोग इंक्लूड करने जा रहे हैं तो देखा कि डुप्लीकेट्स एम्प्टी है और वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू, ये वाला मतलब इस वाले वैल्यू से कंफ्यूज मत करना, ये अलग वैल्यू है। तो इफ वैल्यू, और नहीं अलग नहीं, मतलब यहाँ पे जो बी है वो बी ये वैल्यू में स्टोर कर गया। तो हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये बी, ये डुप्लीकेट्स में पहले है कि नहीं, और अगर नहीं है, नॉट इन लिखा हुआ है, अगर नहीं है तभी हम अपेंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो पहले जब बी के वजह से जब बी के पास गए तो देखा कि डुप्लीकेट्स एम्प्टी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बी पहले से डुप्लीकेट्स में नहीं है, तो क्या करेंगे, हम लोग डुप्लीकेट्स में अपेंड कर देंगे। ओके, फिर सी में जाएंगे, डी में जाएंगे, फिर से जब ये बी वाले में आएंगे तो क्या होगा, देखो काउंट किया, काउंट 2 से बड़ा, मतलब 2 आया, 1 से बड़ा है, तो इस वाले स्टेटमेंट में जाएंगे, इफ वैल्यू नॉट इन डुप्लीकेट्स। पर हम लोग के डुप्लीकेट्स में देखो अब क्या है, बी है, ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, वैल्यू इज ऑलरेडी इन डुप्लीकेट्स, तो इस वाले स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और इसके वजह से अपेंड भी नहीं करेंगे। तो क्या होगा, बी सिर्फ एक बार ही प्रिंट होगा, ठीक है। मैं रन करके दिखाता हूं क्या होता है। क्या हुआ नेट को, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ भैया। यस भैया। हाँ हाँ, देखो क्या हुआ, ये कॉमन कर आउट कर देने से क्या हो गया, बी बी 2 बार आया और एन एन 2 बार आया। क्यों, क्योंकि देखो ये जब लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो पहले बार बी के लिए 2 आया, उसने वैल्यू अपेंड कर दिया डुप्लीकेट्स पे। सेकेंड टाइम भी जब बी आया, उसने कुछ कंडीशन देखा ही नहीं, डायरेक्ट अपेंड कर दिया। तो इस बार मतलब इसलिए क्या हुआ, 2 बार आया। पर अब हम जब इसको फिर से कमेंट आउट, मतलब कमेंट हटा देंगे तो देखो क्या होगा, प्रिंट एक बार प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि देखो जब सेकेंड टाइम प्रिंट होने जा रहा था, इसने ये वाला कंडीशन चेक किया कि जो डुप्लीकेट्स लिस्ट है उसके अंदर पहले से बी है कि नहीं, अगर नहीं है तो बी ऐड करेंगे, अगर है तो बी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला कोड? हाँ भैया। ओके, भैया हाँ बोलो। भैया कमेंट आउट करने के बाद में तो फिर ऐसे सारे मतलब सारे वेरिएबल्स होने चाहिए ना फिर। तुम्हारा आवाज कट कट के आ रहा है क्या, मतलब मेरे साइड से प्रॉब्लम आ रहा है या तुम्हारे साइड से? मेरा आवाज क्लियर है? हाँ हाँ आ रहा है, बोलो बोलो। भैया जब भी हमने कमेंट आउट किया था तो उस टाइम पे तो मतलब बी बी और एन एन आया ना, बी बी और एन एन आया था, 2 बार एन। देखो तो फिर BB वैसा नहीं आना चाहिए था ना, सब आना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था वो यही था कि ग्रेटर देन 1 है अगर काउंट तो। हाँ, पर देखो तुम बाकी अगर देखो ए
ए में अगर ये लाइन तुम एग्जीक्यूट करोगे डॉट काउंट वैल्यू ए बार मतलब बाद में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। बी में देखो, बी में मतलब 2 बार आ रहा है इसलिए 2 हो जाएगा काउंट। सी में देखो, सी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका काउंट 1 ही रहेगा, और 1 इज नेवर ग्रेटर देन 1, तो वो पहले जो लूप है उसके अंदर ही नहीं जाएगा। फिर बाद में देखो एम का भी रिपीटेशन नहीं है पर एन का है, एन के रिपीटेशन होने के वजह से ये पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि उसका काउंट का एन के करस्पॉन्डिंग जो काउंट का वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा, और 2 होने के वजह से ये वाला लाइन तो हमने कमेंट आउट कर दिया था, तो वो क्या किया, पहले बार जब एन आएगा तो उसने अपेंड कर दिया, फिर सेकेंड टाइम भी जब एन आएगा उसने देखा कि फिर से कंपेयर करेगा पूरे लिस्ट में कि एन है कि नहीं, उसने देखा कि या पहले एन एक है, तो वो क्या करेगा, काउंट वेरिएबल 1 से बड़ा मतलब 2 हो जाएगा, और फिर से ये कमेंट आउट था इसलिए वो फिर से अपेंड कर दिया, इसलिए 2 बार अपेंड हुआ, इसलिए 2 बार यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है। अच्छा ओके, समझा भैया। हाँ, समझ में आया? यस भैया। ओके ओके। अब फॉर लूप दिखाया था, वाइल लूप भी दिखा देता। वाइल लूप का वही सिंटेक्स वैसा है, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं होता, इंडेंटेशन होता है, तो यहाँ पे एक इंडेंटेशन आ गया और यहाँ पे भी एक इंडेंटेशन आ गया, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं सिंटेक्स, वाइल आई इज लेस देन 4, फिर ये एक कॉलम देते हैं, कॉलम देने के बाद हम लोग वो करते हैं वाइल लूप एग्जीक्यूट करते हैं, और इसका आउटपुट कैसा आएगा दिखाता हूँ मैं। 0 1 2 3, ओके, हो गया ये वाइल लूप। अब देखते हैं फंक्शंस। तो हम लोगों ने डिक्शनरी सेट वो सब देख लिया, लूप्स भी देख लिया, अब फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, तुम लोगों ने तो क्या होगा सी में कि फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं ताकि फंक्शंस यूज करते हैं ताकि हम सेम पीस ऑफ कोड को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं और फंक्शन को बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फंक्शन का एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। यूज मतलब सेम पार्ट मतलब एक पार्ट को बार बार नहीं लिखना होता है, एक बार लिख दिया और फिर उसका एक मतलब शॉर्ट एंड वर्जन होगा, वो शॉर्ट एंड वर्जन को ही हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है। वो होता है मॉड्यूलरिटी होता है मतलब हम अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद हम एक पार्ट को एक फंक्शन से सॉल्व किया, एक फंक्शन को एक फंक्शन से सॉल्व किया, वैसे मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन मतलब बोल सकते हैं कि हम एक मतलब इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। जैसे सपोज तुम लोगों को एक पैटर्न प्रिंट करना है, तो पैटर्न के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन लिख दिया क्रिएट ट्री, तो क्रिएट ट्री को हम समझ सकते हैं कि क्रिएट ट्री एक ट्री के जैसा पैटर्न प्रिंट करेगा, तो वैसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्शन मतलब इजी टू अंडरस्टैंड वैसे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है कि ऐसे लिखते हैं, पहले डिफाइन डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नेम देते हैं यहाँ पे, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स होता है, और उसके बाद ये कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन किया गया है, ओके। हाँ, कुछ डाउट था? दिव्या कुमारी, कुछ डाउट था तुम्हारा? ओके, ठीक है। तो फंक्शंस हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो फंक्शंस में क्या क्या ओके तो फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड से, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोगों ने ऐसे मेंशन कर दिया नेम इक्वल्स टू डेट दार्थ वेदर और इमोजी एक दे दिया, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। मतलब अगर कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट ये यही प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग पैरामीटर्स दे दिया नेम के अगेंस्ट सेटी, और यहाँ पे एक स्माइली फेस दे दिया, क्या हुआ देखते हैं। वेट तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो सेटी। हम लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिया था, ठीक है, तो इसलिए ये वाला प्रिंट हुआ। और अगर हम आर्ग्यूमेंट ना दे, मतलब ना दे या फिर हम लोग सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दे, तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ मैंने दे दिया नेम और इमोजी कुछ नहीं दिया, तो क्या होगा देखो।
तो देखो मैंने इमोजी नहीं दिया था, तो ये क्या हुआ, डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर जो हम लोगों ने इमोजी स्टोर किया था वो ही प्रिंट हो गया। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स का ये होता है कि अगर तुम मतलब कुछ नहीं लिखे होगे तो वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स में जो स्टोर किया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट पैरामीटर्स, कमेंट आउट कर दें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि नेस्टेड फंक्शंस। नेस्टेड फंक्शंस मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो क्या क्या है यहाँ पे, पहले हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम दे दिया सम और दो नंबर लेते हैं 1 और 2। फिर उसके अंदर और एक फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया कि अनदर फंक्शन, वो भी दो आर्ग्यूमेंट लेता है n1 और n2। और ये अंदर वाला फंक्शन क्या करता है, वो रिटर्न करता है n1 प्लस n2, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको सम करके ऐड करते हैं। किसको रिटर्न करता है, इस वाले फंक्शन को। और ये जो पेरेंट फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा वो ये जो हम लोगों ने मतलब नेस्टेड फंक्शन लिखा था कि अनदर फंक्शन, तो ये रिटर्न करेगा ये दो नंबर्स इसके अंदर लेगा, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पे, उन दोनों को ज्वाइन ऐड करेंगे, फिर डिफाइन वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो क्या होगा, अगर हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो क्या होता है। देखो पहले सम ये लिया, तो क्या हुआ, पहला नंबर लिया हम लोगों ने 10 और सेकेंड नंबर लिया हम लोगों ने 10 और 5। तो क्या होगा, पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने से क्या होगा, 10 और 2 ये दोनों ऐड होंगे, तो क्या हुआ 15 होने के बाद ये जब रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन फिर से एक बार रिटर्न होगा, 10 और 15 ये रिटर्न करेगा इस सम के अगेंस्ट। फिर इन सब का अगेंस्ट का जो वैल्यू है वो फिर से हम लोग 10 के साथ ऐड करेंगे। तो 10 के साथ ऐड करने से क्या होगा, 15 पहले से था, उसके बाद हम लोगों ने 10 ऐड किया तो हो गया 25। ठीक है, ये हो गया नेस्टेड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। ओके, अब लास्ट में एक चीज देखते हैं कि इंपोर्ट यूटिलिटी। अब इंपोर्ट फंक्शन का यूज क्या होता है, तो इंपोर्टिंग पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज। तो इंपोर्टिंग कीवर्ड या फिर इंपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज तुम्हारे पास दो पाइथन फाइल्स है, पाइथन फाइल 1 और पाइथन फाइल 2। तो एक पाइथन फाइल में हम लोगों ने कुछ फंक्शंस लिख दिया, कुछ वेरिएबल्स दे दिए, कुछ चीजें लिखा हुआ है, और वो जो पहले इस फंक्शन पाइथन फाइल में लिखा हुआ था वो हम लोग अब नए एक पाइथन फाइल में यूज करेंगे। तो वो यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों में कनेक्शंस कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग फाइल्स है, पर इसके अंदर जो फाइल्स है इस मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस है वो हम लोग सेकेंड वाले फाइल में यूज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम फंक्शंस और वेरिएबल्स को यूज करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, कहा गया इंपोर्ट। मैंने यहाँ पे क्या एक पाइथन फाइल क्रिएट किया अलग सा, वहां पे एक लिखा डिफाइन फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड, और इस है कि तुम कितना भी चाहो वो कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो। तो हमने रिटर्न किया सम, और सम एक बिल्डिंग फंक्शन है जो नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या ये एक अलग फाइल था utility.py, इसके अंदर ये ऐड फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया। तो इस वाले ऐड वाले फंक्शन को हम मेन में यूज करना चाहते हैं। तो क्या किया, हमने पहले लिखा इंपोर्ट एक कीवर्ड है, और इंपोर्ट क्या किया हम लोगों ने यूटिलिटी, तो जो फाइल नेम है उसका हमने नाम लिख दिया। फिर क्या किया हम लोगों ने, प्रिंट फंक्शन के अंदर उस यूटिलिटी फंक्शन के अंदर जो ऐड फंक्शन है उसको हम यूज करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, .utility.add। तो इस वाले पार्ट का मीनिंग क्या है कि यूटिलिटी जो फाइल है उसके अंदर जाओ, उसके बाद जो ऐड फंक्शन है उसको एक्सेस करो, ये डॉट उसको भी सिग्निफाई करता है, उसके फाइल के अंदर जाओ, फिर ऐड वाले फंक्शन को एक्सेस करो। और मैंने बोला था कि यहाँ पे स्टार है, स्टार मतलब तुम स्टार लिख के ऐसे अगर लिखोगे तो मतलब तुम जितना भी चाहो उतना नंबर्स यूज कर सकते हो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। तो अगर हम ये रन करें तो देखो क्या होगा, 9 प्रिंट हुआ, 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 9 प्रिंट हो गया। तो वैसे ही हम लोगों ने इंपोर्ट फंक्शन का यूज देखा। अब यहाँ पे तुम अलग भी लगा सकते हो, फिर 1 लिखा, फिर मैंने 7 लिखा, तो कितना होगा 10, और ये आना चाहिए कितना 17 प्रिंट हो गया। तो ये स्टार फंक्शन का वही यूज है कि तुम जितना भी चाहो आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया इंपोर्ट फंक्शन। ठीक है,
तो ये था बेसिक्स ऑफ पाइथन की कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम जब मशीन लर्निंग करते हैं तो वहां पे हम लोग कुछ कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हैं। और लाइब्रेरीज क्या होता है कि वो इस हम लोग ने यहाँ पे जैसे वो यूज किया, यूटिलिटी फाइल यूज किया, वैसे प्री डिफाइंड कुछ सेट्स ऑफ पाइथन मतलब फाइल्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो कोड्स है, जो मतलब फंक्शंस है, वो वहां पे प्री डिफाइंड होते हैं और वो फंक्शंस हम लोग के मतलब काम को बहुत इजी बना देते। तो वैसे ही कुछ कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे नमपाई होते हैं, मैटप्लॉटलिब होता है और पांडास होता है। तो इनमें इनका जो इनके अंदर जो फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स या फिर जो कुछ भी लिखा हुआ, अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको वैसे ही इंपोर्ट मैंने जैसे लिखा था यहाँ पे, इंपोर्ट नमपाई, इंपोर्ट पेंडास, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, वैसे करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग में ये तीन लाइब्रेरीज यूज होते हैं बहुत। तो नमपाई का काम क्या होता है, वो हम लोग एरेज को मतलब मल्टी डायमेंशनल एरेज को इजीली एक्सेस मतलब इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजीली उनसे रेफरेंस निकाल सकते हैं, इजी मतलब इजीली यूज कर सकते हैं। उसके लिए ये नमपाई क्रिएट किया गया था। अब देखो फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने लास्ट क्लास में वो देखा था ना, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, याद है? गाइस हाँ भैया। रिग्रेशन दिखा था ना लास्ट क्लास में, ये दिखाओ, दिखाता हूँ। हाँ भैया। हाँ ये याद है ना रिग्रेशन? तो रिग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब क्या बोलो, फीचर्स फीचर्स मतलब हाँ, एक सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये सपोज देखो एक एग्जांपल है, पहला वाला रो और सेकंड वाला रो। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने ये एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 2 है, इसके अगेंस्ट हम लोग ये डिफाइन करेंगे, ये वाला फीचर्स देख के हम लोग को प्रेडिक्ट करना है कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक मूवी है, ठीक है, मूवी में ये दोनों डायरेक्टर्स है, ये डायरेक्टर ए का IMDb रेटिंग है और ये डायरेक्टर 2 का IMDb रेटिंग है। तो ये जो इंडिविजुअल फिल्म्स का रेटिंग है उनको हम लोग बोलते हैं फीचर्स, और ये पूरे एक को हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। तो हम लोग नमपाई यूज करके यहाँ पे इन सारे वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सपोज पहले फिल्म में रेटिंग था 5.2, सेकंड में था 3.0 और 4.5। इसमें हम लोगों ने कुछ लीनियर रिग्रेशन या फिर कुछ न्यूरल नेटवर्क्स का कुछ फंक्शन अप्रोक्सीमेशन लगाया। फिर हम लोग मशीन लर्निंग से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टर, अगर एक नया मूवी आ रहा है डायरेक्टर ए और डायरेक्टर बी का, तो किनका हम लोग मतलब मूवी देखना चाहिए बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस रेटिंग्स, ठीक है। तो ऐसे हम मशीन लर्निंग में एग्जांपल फीचर्स का देखते हैं। फिर मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं टू प्लॉट वेरियस ग्राफ्स। तो हम लोग ने अभी डेटा ले लिया बहुत सारे, तो डेटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब में देखो हम लोग ऐसे भी ग्राफ्स मतलब प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत मतलब वास्ट मतलब डाइवर्स लाइब्रेरी है ये, ठीक है। और पांडास से क्या कर सकते हैं हम लोग इजीली मतलब अब रहता है CSV फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, तो उनको हम इजीली ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पांडास को इंपोर्ट किया, पांडास पीडी मतलब SPD का काम है ना, हमको बार बार ना पांडास लिखना पड़े, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया PD। तो यहाँ पे देखो पांडास को एक्सेस करने के लिए हम लोग ने वहां पे जैसे किया था utility.add, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने किया pandas को PD.dataFrame। डेटा फ्रेम कुछ वैसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे मतलब पांडास में यूज होने वाले, वहाँ पे दो तरह के होते हैं। एक होता है डेटा फ्रेम, होता है हम लोग का सीरीज। तो सीरीज में हम 1 डायमेंशनल एरे की तरह यूज कर सकते हैं और डेटा फ्रेम को हम 2D एरे की तरह यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही हम मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मैनर में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग पेंडास, ठीक है। तो ये सब थे बेसिक्स ऑफ पेंडास। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो। समझ में आया था सबको कुछ, या फिर कुछ अभी भी डाउट है? एनीवन? क्लियर है भैया।
ठीक है। तो अब तुम लोगों ने फर्स्ट क्लास में तो वो देखा था ना मशीन लर्निंग का कुछ बेसिक्स, मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो अब थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो मैंने देखो इंपोर्ट वाले फंक्शंस बता दिए तुम लोगों को, इंपोर्ट कैसे करता है। फिर प्रिंट, ये टाइप वाले टाइप का भी मैंने बोला था, ये डेटा टाइप एक्सेस करने के लिए यूज होता है, टाइप, डेटा टाइप। फिर ये हो गया लिस्ट स्लाइसिंग, एक लिस्ट है हमारे पास एक्स स्ट्रिंग, उसको हम मतलब पहले 5 एलिमेंट्स को, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए ऐसे यूज करते हैं। फिर हो गया यहाँ पे एक होता है शेप, डॉट शेप। तो डॉट शेप रिटर्न क्या करता है, जो नंपाई का एक मेथड है, तो वो हम लोग को रिटर्न करता है कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जो एक्स स्ट्रिंग है वो एक 97 मतलब 1 डायमेंशनल है, तो उसमें 97 रोज है। तो 1 डायमेंशनल एरे को हम लोग ऐसे लिखते हैं 97 कॉमा, एक कॉमा रहता है बाद में, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक देखो मैटप्लॉटलिब यूज हुआ है, ये वाला जो डेटा था आ गया। यहाँ पे जो ये क्रॉसेस लिखा हुआ है वो हम लोग प्लॉट करते हैं मशीन लर्निंग में यूजिंग मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे क्या किया, पहले मैटप्लॉटलिब को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा था, पीएलटी आ गया। मैटप्लॉटलिब को लिखा था मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट, इसको पीएलटी लिखा था। तो उसके अंदर जो मेथड्स है उनको एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने कैसे लिखा, पीएलटी डॉट स्कैटर। स्कैटर एक फंक्शन होता है जिससे हम जो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उनको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। मार्कर अब लिख दिया एक्स, यहाँ पे देखो सब एक्सेस में प्लॉट किया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने मार्कर दिया एक्स और कलर दे दिया रेड। तो ठीक है, तो ऐसे वो प्लॉट हो गया। और यही सब है टाइटल वाइटल प्लॉट सेट करने की, ये टाइटल हो गया प्रॉफिट्स वर्सेस पॉपुलेशन पर सिटी, यहाँ पे वाई लेवल हो गया, यहाँ पे एक्स लेवल हो गया, वो सब है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेटा को मैटप्लॉटलिब यूज करके प्लॉट करते हैं। और वहां पे लास्ट में तुम लोगों ने देखा था उस दिन रिग्रेशन लाइन फिट करना, कहा गया ये वाला जो ये रेड लाइन है वो भी हम ऐसे प्लॉट करते हैं। देखो पीएलटी डॉट प्लॉट, वैसे हम लोग यहाँ पे देखो दो हमारे पास है एक्सट्रेन और प्रेडिक्टेड वैल्यूज। प्रेडिक्टेड वैल्यूज मतलब हम लोगों ने पहले डेटा लिया, फिर ग्रेडियंट लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, फिर ग्रेडियंट डिसेंट लगा के हम लोगों ने नए वैल्यूज प्रेडिक्ट की। तो वो जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है उनको हम लोगों ने प्रेडिक्टेड नाम के एक एरे में स्टोर कर दिया। ठीक है, और उस एरे और एक्सट्रेन को हम लोगों ने इस प्लॉट में प्लॉट किया, और यहाँ पे कलर ब्लू है इसलिए बी लिखा हुआ है। तो वैसे हम लोगों ने ये वाला यूजिंग मैटप्लॉटलिब नंपाई, वैसे हम लोगों ने डेटा को प्लॉट किया और हमने अपना रिग्रेशन लाइन फिट। ठीक है, तो ये एक था रिग्रेशन का एग्जांपल कि हम लोग ऐसे कोड वर्ड लिखते हैं, फिर मैटप्लॉटलिब पांडास नंपाई का यूज करके हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं कि प्लॉट करने में क्या होगा, कैसे होगा। फिर हम लोग हमारा प्रेडिक्टेड मॉडल निकाल के ऐसे हम लोग हमारा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो समझ में आया क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ओके, तो अगर कुछ डाउट्स है तुम लोग, हाँ कुछ डाउट है दिव्या कुमारी? अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लो कि क्या करना है या नहीं। एनीवन? अगर डाउट्स नहीं है तो ठीक है, हम लोग मीट को एंड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास जब होगा हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। तो अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए तुम लोग W3 स्कूल्स वो सबसे पढ़ सकते हो। W3 स्कूल है, फिर गिग्स फॉर गिग्स है, वहाँ पे जाके तुम लोग मतलब लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ सकते हो। और यूट्यूब चैनल्स भी है बहुत सारे, एक है पाइथन के लिए प्रोग्रामिंग विद मॉस, तो वो सब तुम लोग रेफर कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग खत्म करते हैं, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, बाय गाइस। गाइस और एक चीज़, टी शर्ट का रिस्पॉन्स 17th को बंद हो जाएगा, ओके? उससे पहले कर देना। हेलो? ओके ओके देन गाइस, हाँ ठीक है, तो फिर बाय बाय। ठीक।